बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत होंगे। जनाब, आज हमने अपने किचन में रेडी किए हैं पोटैटो कटलेट्स और जैसे कि देखें ये लुक से ही लग रहा है कि कितने यमी बने हैं ये। तो चलें चल के वीडियो देखते हैं। पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ आधा किलो मैंने ले लिए हैं आलू, और आलू बॉईल कर लिए और छील भी लिए। और जो मज़ीद इसमें वेजिटेबल्स मैंने यूज़ करनी है, यहाँ 3 मैंने हरी मिर्चें बारीक काट के ले ली हैं और आधे कप के करीब हरा धनिया है यहाँ पे बारीक कटा हुआ। इसमें साथ आप पुदीना भी यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मेरे पास फिलहाल वो अवेलेबल नहीं था। और एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसको मैंने चॉप करके और पानी उसका निचोड़ लिया है। और अब यहाँ एक बड़ी प्लेट ले लेते हैं और उसमें हमने ये जो आलू हैं वो ग्रेट करना है। और ग्रेटर की ये देखें बड़ी वाली साइड में यूज़ करूँगी। वैसे उसको हाथों से भी मैश किया जा सकता है, लेकिन मैश किए हुए जो आलू हैं वो कटलेट्स में बाज़ बड़े मोटे मोटे पीस आ रहे होते हैं खाते हुए, तो वो अच्छा टेस्ट नहीं देते। तो अगर हम कटलेट्स जो है वो ग्रेट करके तो बनाएं तो ये सारा स्मूथ सा एक जो है वो सारा मिक्सचर बनता है और बड़े टेस्टी बनते हैं कटलेट्स। तो ये देखें इस तरह से सारे आलू जो हैं ग्रेट कर लेते हैं। और अब यहाँ 2 ब्रेड स्लाइस मैंने ले ली हैं और इनको इस तरह से हाथों से ही तोड़ के इसमें डाल देते हैं। बस ये है कि इनको भी अच्छा सा बारीक कर लेना है। यहाँ आपको बताती चलूँ कि अगर आप ब्रेड ना डालना चाहें या ब्रेड अवेलेबल ना हो तो यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं या थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं। मेन मकसद ये है कि ये एक तो थोड़ा क्रिस्पी कर देगा हमारे कटलेट्स को, और सेकेंडली ये कि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर या नमी होती है उसको भी ये सोख कर लेता है। तो अब यहाँ पे ये हरी मिर्चें जो हैं ये ऐड करते हैं, धनिया। व्यूअर्स, अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। प्याज ऐड किया और अब जो स्पाइसेस जाएंगे तो यहाँ भुना कूटा हुआ जीरा है, ये 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू और टेस्ट इसका आ जाता है। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें नमक डालूंगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा किया जा सकता है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मैं अदरक पाउडर डाल रही हूँ। इसकी जगह फ्रेश अदरक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही चाट मसाला मैंने इसमें डाला है। और अब अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि आप लोग किस मेथड से कटलेट्स बनाते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कटलेट्स एक ऐसी रेसिपी है जो तकरीबन हर घर में बड़े शौक से, क्योंकि आलू तो खाए जाते हैं तो कटलेट्स बनाए जाते हैं। तो आप मुझे अपना मेथड भी बताएंगे कि आप लोग किस तरह से रेडी करते हैं कटलेट्स को। हाथों को ऑयल लगा के अच्छा सा ग्रीस किया और अब मीडियम साइज के कटलेट्स जो हैं वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ एक जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अमूमन ये कंप्लेंट होती है कि कटलेट्स अगर बनाए जाएं पोटैटो के तो वो सोगी से हो जाते हैं या सॉफ्ट हो जाते हैं और तलने में वो टूट जाते हैं। तो उसमें मेन इशू ये होता है कि आपने जो प्याज उसमें डाला है वो चॉप करके उसका पानी अच्छा सा निकाल दें, क्योंकि जो प्याज होता है वो पानी छोड़ देता है। और इसके अलावा जो ब्रेड यूज़ की है या उसके साथ कॉर्नफ्लोर या मैदा वगैरह डालते हैं उसके एक्स्ट्रा मॉइस्ट को ख़त्म करने के लिए अगर ये सब टोट के कर लिए जाएं तो फिर इंशाल्लाह आपके कटलेट्स भी जो हैं वो अच्छे उसमें बन जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से टोटल 13 कटलेट्स इतने मटेरियल में मेरे बन चुके हैं। तो अब इनकी कोटिंग रेडी करते हैं। फ्राई करने से पहले तो 2 अंडे मैंने ले लिए, एक प्लेट में अंडे तोड़े और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब इसमें डालते हैं नमक और 1/2 टीस्पून के करीब ही काली मिर्च डालते हैं और अच्छा सा इसको फेंट लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहे हमारे वीडियोस की। तो अच्छा सा फेंट लिया अंडों को और साथ में ये देखें 1 कप के करीब मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। मज़ीद क्रिस्पी हमने बनाने हैं क्योंकि कटलेट्स तो ये हमारे काम आने वाले हैं। तो अब हमने करना ये है कि 1 बाय 1 कटलेट्स को पहले अंडे में अच्छा सा डिप करके और फिर उस पर
ब्रेड क्रम्स की अच्छी सी कोटिंग करेंगे और इस तरह से जो कटलेट्स रेडी होने जा रहे हैं तो ये बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और टेस्ट में बहुत ही मजे के। सारे कटलेट्स की कोटिंग हम कर चुके हैं और अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सरसों का तेल और शैलो फ्राई करूंगी मैं कटलेट्स को। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हुआ, फ्लेम मैंने रखा हुआ है लो टू मीडियम, तो कटलेट्स मैंने डाले फ्राइंग पैन में। और यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि फौरन इनकी साइड चेंज नहीं करनी। जब आप फील करें कि एक साइड जरा पक चुकी है तो फिर आप इसकी साइड चेंज करें। अदरवाइज फौरन अगर हम इनकी साइड चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इसके ऊपर की हुई है ये उतरना शुरू हो जाती है। तो बस ये थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात करनी है। और जैसे ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है, ये देखें, अब इनको एक प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। तो देखें कितनी आसानी के साथ और बहुत ही मज़े के ये कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। यहाँ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना मेथड मेरे साथ लाजमी शेयर करेंगे कमेंट्स में कि आप लोग इस तरीके से कटलेट्स जो है वो बनाते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है ये एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर जगह बड़े शौक से खाई जाती है। खास तौर पे एशियन लोग जो है वो ये चीज़ बनाते हैं। तो ये जनाब है फाइनल प्रेजेंटेशन हमारे पोटैटो कटलेट्स की। देखें कितने क्रिस्पी से लग रहे हैं, तो टेस्ट में भी बड़े ज़बरदस्त बने हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो, किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।